अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम बात करते हैं मैट्रिसेस की, जो कि हमारे पास पहला यूनिट है क्लास 9 के मैथमेटिक्स का। एक्सरसाइज 1.1 को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हैं जो बहुत ज़रूरी है एक्सरसाइज 1.1 के लिए। तो पहले इनको समझते हैं और बाद में एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले डिफाइन करते हैं मैट्रिक्स को। A matrix is a rectangular array arrangements of real numbers enclosed in square brackets. Each number in a matrix is called an element or entry of the matrix. एक मैट्रिक्स हमारे पास एक रेक्टेंगुलर एरे ऑफ रियल नंबर्स, यानी एरे का मतलब यानी अरेंजमेंट। जब भी हम नंबर्स को, रियल नंबर्स को स्क्वायर ब्रैकेट्स में इनक्लोज करते हैं तो वो हमारे पास बन जाता है एक मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के अंदर जितने भी नंबर्स होते हैं उनको हम एलिमेंट और एंट्री ऑफ द मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैट्रिक्स के मुख्तलिफ एग्जांपल्स हैं। हमने नंबर्स को इनक्लोज किया हुआ है स्क्वायर ब्रैकेट्स में। ये हमारे पास मैट्रिसेस के एग्जांपल्स हैं। अच्छा, मैट्रिक्स आर फ्रीक्वेंटली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स सच एज A, B, C एंड सो ऑन। मैट्रिक्स को हम यूजुअली कैपिटल अल्फ़ाबेट से नाम देते हैं। इस तरह आप देख सकते हैं ये हमारे पास मैट्रिक्स A है, मैट्रिक्स B और ये मैट्रिक्स C। अच्छा, इसके बाद है हमारे पास रोज एंड कॉलम्स ऑफ ए मैट्रिक्स। द रोज ऑफ ए मैट्रिक्स रन हॉरिजेंटली एंड द कॉलम्स ऑफ ए मैट्रिक्स रन वर्टिकली। मैट्रिक्स में जो हॉरिजेंटल एलिमेंट्स होते हैं वो मैट्रिक्स का रो बनाते हैं और जो वर्टिकल एलिमेंट्स होते हैं वो मैट्रिक्स के कॉलम्स बनाते हैं। यानी इस केस में अगर आप देखें मैट्रिक्स ए में यहाँ पर हमारे पास 2 रोज हैं, ये हॉरिजेंटल एलिमेंट्स जो है 2 रोज है यहाँ पर हमारे पास और 2 कॉलम्स है। अच्छा, ये लाइनें मैंने आप लोगों को समझाने के लिए लगाई है, आप लोग इस तरह लाइनें जो है वो ना लगाएं। यहाँ पर हमारे पास ये बी मैट्रिक्स में अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। अगर सी मैट्रिक्स में हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास 3 रोज हैं यहाँ पर और 3 कॉलम्स हैं। तो जो हॉरिजेंटल एलिमेंट्स होते हैं मैट्रिक्स के उसको हम रो कहते हैं और जो वर्टिकल एलिमेंट्स होते हैं उनको हम कॉलम्स कहते हैं। अच्छा, इसके बाद है हमारे पास ऑर्डर और डायमेंशन ऑफ ए मैट्रिक्स। इसको हम साइज भी कहते हैं। ऑर्डर या डायमेंशन ऑफ ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या होता है? ए मैट्रिक्स विद m रोज एंड n कॉलम्स हैज ऑर्डर m क्रॉस n। और इसको हम इस तरह रीड कर सकते हैं m बाई n। ऑर्डर को हम m बाई n रीड कर सकते हैं। अच्छा, एक मैट्रिक्स के रो को हम यूजुअली m से डिनोट करते हैं और उसके कॉलम्स को n से डिनोट करते हैं। तो ऑर्डर या डायमेंशन एक मैट्रिक्स का क्या होगा? एक मैट्रिक्स के जितने रोज होंगे और जितने उसके कॉलम्स होंगे उनके दरमियान आपने एक क्रॉस का साइन लगाना है। आपने रोज की तादाद लिखनी है क्रॉस और कॉलम्स की तादाद, तो वो उस मैट्रिक्स का बन जाता है ऑर्डर। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं कि आपने रोज और कॉलम को मल्टीप्लाई करना है, ये सिर्फ नोटेशन है कि आप एक मैट्रिक्स के ऑर्डर को किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हो। अच्छा, इसके लिए हम एक और नोटेशन यूज़ करते हैं, वो हम ये भी यूज़ कर सकते हैं m बाई n, और ज़्यादातर प्रेफरेंस हम इस नोटेशन को देते हैं। m क्रॉस n ये यूज़ नहीं करते, ज़्यादातर हम m बाई n यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास एग्जांपल्स हैं। फॉर एग्जांपल कंसिडर दिस मैट्रिक्स A। इसमें हमारे पास जो है -3 2 1 2 1 3 ये एलिमेंट्स हैं। तो अगर इसका ऑर्डर हमने लिखना है तो इसमें जितने रोज की तादाद हो और दरमियान में बाय लेके और फिर कॉलम्स की तादाद। इसमें हमारे पास अब रोज की तादाद 2 है और कॉलम्स की तादाद 3 है। तो इसका ऑर्डर जो है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A वो हमारे पास होगा 2 बाई 3, और या आप इस तरह भी लिख सकते हो 2 बाई 3। दोनों का एक ही मतलब है, लेकिन ज़्यादातर प्रेफरेंस जो है हम इस नोटेशन को देते हैं। आप लोग जो है ये नोटेशन यूज़ करें ऑर्डर के लिए। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास बी मैट्रिक्स है, इसका अगर हम ऑर्डर देखें तो ये हमारे पास होगा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स B इज़ 2 बाई 2, और इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं
2/2। इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस, दो मैट्रिसेस हमारे पास कब इक्वल होंगे? तो इसके लिए दो कंडीशंस हैं, दो बातें वो आप लोगों ने याद रखनी है। इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस, टू गिवन मैट्रिसेस ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल इफ, पहली बात यह है बोथ द मैट्रिसेस आर ऑफ द सेम ऑर्डर, दोनों मैट्रिसेस जो है वो सेम ऑर्डर के होने चाहिए, यानी दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होना चाहिए। द एलिमेंट्स इन द कोरस्पॉन्डिंग पोजीशन इन ए एंड बी आर इक्वल, कोरस्पॉन्डिंग पोजीशंस यानी उन दोनों मैट्रिसेस में जो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होंगे वो इक्वल होने चाहिए। कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मतलब यानी एक मैट्रिक्स में जिस जगह पर एलिमेंट है दूसरी मैट्रिक्स में उसी जगह पर जो एलिमेंट होगा वो उसके बराबर होना चाहिए। यानी यहाँ पर S1 का कोरस्पॉन्डिंग ये एलिमेंट है मैट्रिक्स बी में, यहाँ पर मैट्रिक्स ए में जो 2 है इसका कोरस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स बी में 1+1 ये एलिमेंट है। इसी तरह मैट्रिक्स ए में 3 एलिमेंट है, 3 का कोरस्पॉन्डिंग बी मैट्रिक्स में हमारे पास है 12/4। तो हमने बात की है कि दो मैट्रिसेस तब इक्वल होंगे जब दोनों का ऑर्डर सेम होगा और उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर होंगे। तो अगर हम देखें तो पहले दोनों का ऑर्डर अगर देखें, दोनों का ऑर्डर सेम है। यहाँ पर हमारे पास 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, और इस मैट्रिक्स में अगर हम देखें यहाँ पर भी 2 रोज है और 3 कॉलम्स है, और इसी तरह अगर इनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी देखें तो वो भी बराबर है। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है। मैंने सेम का नहीं कहा, मैंने कहा कि दोनों जो है इक्वल होने चाहिए। यहाँ पर 2 है लेकिन यहाँ पर 1+1 है, तो 1+1 का मतलब भी 2 है, 1+1 से 2 ही आता है, तो दोनों यहाँ पर क्या है बराबर है। यहाँ पर 12/4 से भी आपके पास 3 आता है, यहाँ पर हमारे पास 6 है तो 4+2 से भी यहाँ पर 6 आता है, तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी बराबर है। यहाँ पर हमारे पास एलिमेंट 5 है तो इसका कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पर 10/2 है, 10/2 से भी 5 आता है। यहाँ पर 4 है, वहाँ पर हमारे पास 8/2 है, तो इसका कोरस्पॉन्डिंग मतलब 8/2 से भी आपके पास 4 आते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ए एंड बी आर इक्वल, ए और बी मैट्रिसेस हमारे पास क्या है इक्वल है। अच्छा, इसके बाद है हमारे पास टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस का कंसेप्ट असल में एक्सरसाइज 1.2 के लिए है, लेकिन यहाँ पर एक्सरसाइज 1.1 में एक क्वेश्चन आया है जो इन दोनों टाइप्स के ऊपर बेस्ड है, स्क्वायर मैट्रिक्स और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये 2 टाइप्स लिखे हैं, इसको आप लोग समझे, क्योंकि एक्सरसाइज 1.1 में पहला क्वेश्चन इसके ऊपर बेस्ड है। स्क्वायर मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में स्क्वायर मैट्रिक्स को डिस्कस करते हैं। ए मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर इक्वल इज कॉल्ड ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास रोज और कॉलम्स की तादाद बराबर हो, ऐसे मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल ए मैट्रिक्स है हमारे पास, इसमें अगर हम देखें इसमें हमारे पास 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, तो ये हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसी तरह अगर हम बी मैट्रिक्स को देखें, इसमें हमारे पास 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, तो दोनों केसेस में हमारे पास रोज और कॉलम की तादाद बराबर है, तो लिहाजा ये दोनों हमारे पास स्क्वायर मैट्रिसेस हैं। इसके अलावा हमारे पास है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। A matrix whose number of rows and columns and number of columns are not equal is called rectangular matrix. For example, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास रोज और कॉलम्स की तादाद बराबर ना हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। यानी फॉर एग्जांपल अगर ये दोनों एग्जांपल ले ले, इसमें अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास 2 रोज है और 3 कॉलम्स हैं, तो मतलब रोज और कॉलम्स की तादाद बराबर नहीं है, तो ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। इस तरह अगर हम बी मैट्रिक्स को देखें तो इसमें भी हमारे पास 1 रो है और 3 कॉलम्स हैं, तो लिहाजा हमारे पास रोज और कॉलम की तादाद बराबर नहीं है, तो ये भी हमारे पास एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। अच्छा, एक्सरसाइज 1.1 को डिस्कस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर स्क्वायर एंड विच आर रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस। अभी हमने पढ़ा स्क्वायर मैट्रिसेस, स्क्वायर मैट्रिक्स और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के बारे में। तो यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन 1 में, विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्क्वायर एंड विच आर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसमें हमारे पास कौन से स्क्वायर मैट्रिसेस है और कौन से रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, तो ये आप लोग इजीली सोल्व कर सकते हो। फर्ज करें क्वेश्चन 1 में पार्ट फर्स्ट लेते हैं। ए मैट्रिक्स है हमारे पास, तो इसमें हमारे पास रोज और कॉलम की तादाद बराबर है, तो लिहाजा ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो हमने यहाँ पे लिखा है
द गिवन मैट्रिक्स ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ये जो गिवन मैट्रिक्स है हमारे पास ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। इस तरह अगर क्वेश्चन 1 में पार्ट 5 को देखें, यहाँ हमारे पास ई मैट्रिक्स है, इसमें एक रो है और 2 कॉलम्स है, तो लिहाजा हमारे पास रोज और कॉलम की तादाद बराबर नहीं है, तो ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। द गिवन मैट्रिक्स ई इज ए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है लिस्ट द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। हमारे पास मुख्तलिफ मैट्रिसेस गिवन है और हमसे पूछा गया है कि मतलब इसका जो है आप लोग ऑर्डर लेके, तो ऑर्डर भी आप लोग लिख सकते हो। इससे पहले हमने डिस्कस किया है कि हम ऑर्डर में पहले रोज लिखते हैं और फिर कॉलम। तो ये मैट्रिक्स है हमारे पास गिवन है क्वेश्चन 2 में पार्ट फर्स्ट। एक मैट्रिक्स है ए, इसका ऑर्डर हमारे पास क्या बनता है, इसका ऑर्डर हमारे पास 2/3 बनता है, क्योंकि इसमें हमारे पास 2 रोज है और 3 कॉलम्स है। अच्छा, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 में पार्ट 4, इसमें हमारे पास एफ मैट्रिक्स है, इसमें 3 रोज है और 2 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर हमारे पास क्या बनेगा, द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एफ इज 3/2। इसका ऑर्डर हमारे पास 3/2 बनता है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है ए। If A equal to this matrix, give the following elements A1 2, A2 3, A3 2, A4 3, A1 3 और A3 3। तो सबसे पहले आप इसको समझे, मैट्रिसेस में हम एलिमेंट्स को कुछ खास नाम देते हैं। पहले एलिमेंट जो होता है हमारे पास, ये रफ वर्क है, आप इसको नीट में ना लिखे, ये हमारे पास रफ वर्क है, इसको आप नीट में लिखे, इसको आप नीट में ना लिखे, ये सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए है। मैट्रिसेस में हम एलिमेंट्स को कुछ खास नाम देते हैं। जो हमारे पास पहला एलिमेंट होता है उसको हम A11 नाम देते हैं, दूसरे एलिमेंट को A12। ये किस बेस पे देते हैं, क्योंकि ये एलिमेंट हमारे पास फर्स्ट रो में होता है और फर्स्ट कॉलम में, तो इसलिए इसको हम A11 नाम देते हैं, यानी ये एलिमेंट हमारे पास फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में। इसको A12 नाम क्यों देते हैं, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट रो में है और सेकंड कॉलम में। इसको हम A13 नाम देते हैं क्योंकि हमारे पास फर्स्ट रो में है और थर्ड कॉलम में। इसी तरह ये A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। इसी तरह इस एलिमेंट को हम A22 नाम देते हैं क्योंकि ये हमारे पास सेकंड रो और सेकंड कॉलम है। ये A23 ये हमारे पास सेकंड रो और थर्ड कॉलम है, और इसी तरह ये बाकी को भी हम नाम देते हैं। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि A12 A23 A32 A43 A13 A33 ये आप लोग फाइंड करें। तो इस मैट्रिक्स में अगर हम देखें तो A12 हमारे पास 2 है, तो A12 के सामने आप लेके 2। इसी तरह A23 हमारे पास कौन सा एलिमेंट है, A23 यानी सेकंड रो और थर्ड कॉलम, तो ये सेकंड रो और थर्ड कॉलम, तो ये 0 ही आता है। A23 हमारे पास 0 के बराबर है। A32 थर्ड रो और सेकंड कॉलम, तो ये थर्ड रो और सेकंड कॉलम, तो इसमें हमारे पास क्या है 1 है। A32 हमारे पास 1 के बराबर, और इसी तरह बाकी भी लिखे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 में विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल, इसमें कौन कौन से मैट्रिसेस जो है वो इक्वल है। तो इक्वल मैट्रिसेस की हमने बात की है, दोनों का उसमें 2 बातें थी हमारे पास, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए और कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर होने चाहिए। तो अगर हम देखें ए और डी को, दोनों का ऑर्डर भी सेम है, 2/2 ये भी है और 2/2 ये भी, और कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी बराबर है, 2 2 के बराबर, 5 4 + 1 के बराबर, 1 1 के बराबर और 3 3 के बराबर। तो मैट्रिसेस ए एंड डी आर इक्वल एंड बी एंड सी आर इक्वल, और बी और सी हमारे पास क्या है, इक्वल है, क्योंकि इन दोनों का भी ऑर्डर सेम है और कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी बराबर है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 में लेट A equal to this matrix and B equal to this matrix for what value of U, V and W are A and B equal। अच्छा, इसमें हमारे पास कुछ वैल्यूज मिसिंग है, यहाँ पर U है, V और W। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि U, V और W की जगह हम कौन से वैल्यूज लगाए कि ये दोनों मैट्रिसेस आपस में बराबर हो जाए। तो अगर A B के बराबर हो तो हमारे पास यहाँ पर कौन से वैल्यूज आने चाहिए, तो वो आप यहाँ से लिख सकते हो। देखो, अगर हमारे पास दोनों बराबर हो तो v की जो वैल्यू आएगी वो -3 आएगी, सॉरी v की जो वैल्यू आएगी वो 2 आएगी, क्योंकि v का कोरस्पॉन्डिंग 2 है यहाँ पर, तो v की वैल्यू 2 आएगी। u का कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पर 5 है, तो u की वैल्यू 5 आएगी और w की वैल्यू 0 आएगी। तो
अगर हम यहाँ पर 2 लगा दें, यहाँ पर 0 लगा दें और यहाँ पर 5 लगा दें, तब ये दोनों मैट्रिसेस आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। thus for v equal to 2, u equal to 5 and w equal to 0 matrices A and B are equal। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास दो मैट्रिसेस गिवन है जो दोनों इक्वल है, दोनों के दरमियान इक्वलिटी का साइन है, और यहाँ पूछा गया है कि आप ए बी सी और एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करें। तो हमें ऑलरेडी गिवन है कि दोनों मैट्रिसेस आपस में इक्वल है, तो इक्वल का मतलब यही है कि इन दोनों के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे। तो यहाँ से x प्लस 3 जो है वो 0 के बराबर होगा, इसको आप इक्वेशन 1 नाम दें। z प्लस 4 6 के बराबर होगा, ये इक्वेशन 2 हो गया। इस तरह 2y माइनस 7 इक्वल्स टू 3y माइनस 2 के बराबर, ये इक्वेशन 3। और इसी तरह बाकी भी वो एलिमेंट्स आपने लेने हैं जिसमें ए बी सी और एक्स वाई जेड इन्वॉल्व हो, क्योंकि हमने ए बी सी और एक्स वाई जेड की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। यहाँ पर अब माइनस सिक्स के बराबर, तो ये आपने नहीं लेना क्योंकि इसका कुछ फ़ायदा ही नहीं है। ए माइनस 1 वो माइनस 3 के बराबर, ये ले लिया। 2c प्लस 2 0 के बराबर, b माइनस 3 2b प्लस 4 के बराबर। अब इन इक्वेशन से छह इक्वेशन है हमारे पास, इन इक्वेशन से हम एक्स वाई जेड और ए बी सी की वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0, 3 को इस साइड पे शिफ्ट करें, एक्स इक्वल टू 0 माइनस 3 एक्स इक्वल टू माइनस 3, एक्स की वैल्यू हमारे पास माइनस 3 आ गई। इसी तरह फ्रॉम इक्वेशन 2 आप ले लें, तो ये हमारे पास z प्लस 4 इक्वल टू 6, 4 को इस साइड पे शिफ्ट करें, z इक्वल टू 6 माइनस 4, इससे हमारे पास z इक्वल टू 2 आ जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन 3 से आप लोग देखें, 2y माइनस 7 इक्वल टू 3y माइनस 2, 2y को इस साइड पे शिफ्ट करें और माइनस 2 को इस साइड पे, माइनस 2 इस साइड पे आएगा, प्लस 2 हो जाएगा, माइनस 7 अपनी जगह पे, 3y से माइनस 2y इस साइड पे आएगा तो माइनस 2y हो जाएगा। 3y से माइनस 2y जो है वो कैंसिल करें, यहाँ पर y आ जाएगा, और माइनस 7 प्लस 2 से यहाँ पर माइनस 5 आ जाएगा, तो ये y की वैल्यू आ गई, y इक्वल टू माइनस 5। इसी तरह फ्रॉम इक्वेशन 4, ये इक्वेशन भी आप लोग सॉल्व कर ले, माइनस 1 को इस साइड पे शिफ्ट करें, ये प्लस 1 हो जाएगा, इक्वल टू माइनस 2। फ्रॉम इक्वेशन 5 से ये हमारे पास आ जाएगा 2c प्लस 2 इक्वल टू 0, 2c इक्वल टू माइनस 2 और c इक्वल टू माइनस 2/2, c की वैल्यू माइनस 1। इसी तरह फ्रॉम इक्वेशन 6 b माइनस 3 इक्वल टू 2b प्लस 4 को इस साइड पे शिफ्ट करें और b को उस साइड पे, ये माइनस 4 हो जाएगा, माइनस 3 अपनी जगह पे, माइनस 4 2b और b को इस साइड पे शिफ्ट करें, माइनस हो जाएगा 2b माइनस b, ये b आ जाएगा, और ये माइनस 3 माइनस 4 माइनस 7, b इक्वल टू माइनस 7। तो ये हमारे पास a b c और एक्स वाई जेड की वैल्यूज आ गई। दस द वैल्यूज ऑफ a b c x y and z are -2 -7 -1 -3 -5 and 2 respectively।